हर आदमी अपने जीवन में शांति के लिए क्या क्या नहीं करता है। अगर देखा जाए तो शांति ही व्यक्ति का सच्चा सुकून होता है। मन की शांति के लिए आदमी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति पर दया करते हैं तो हमारे मन को सुकून मिलता है। जब हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से, किसी लोभ लालच की वजह से किसी दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, किसी और को चोट पहुंचाते हैं, तब कहीं न कहीं हमारे अंतरात्मा को अशांति मिलती है। भले ही हम बाह्य रूप से दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और दिखते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से तो हम अशांत ही होते हैं। जब हम किसी दूसरे पर उपकार करते हैं, जब हम सच्चे और ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तब हमारे मन को शांति मिलती है। भले ही हमें आर्थिक रूप से थोड़ा कष्ट ही क्यों न हो। अगर आपको इसका सत्य प्रमाण देखना है तो आप किसी गांव में किसी गरीब के दरवाजे पर जाकर देखिए। वह अपने भोजन का आधा हिस्सा आपको खिलाकर बहुत ही खुश होता है। आप शरीर से कितने ताकतवर और मजबूत हैं, इससे हमारे आंतरिक जगत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप शारीरिक रूप से कमजोर होते हुए भी आप किसी के प्रति दयालु कितना हैं, आपके व्यवहारों में किसी और के प्रति उदारता कितनी है, आप कितने क्षमाशील भाव के हैं। इन सभी बातों का हमारे मन की स्थिरता से, मन की शांति से गहरा ताल्लुक होता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करते हुए एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। एक नौजवान था जिसका मन किसी कारणवश बहुत ही अशांत था। एक बार वह घूमते घूमते किसी उपवन में जा पहुंचा। उसने दूर से ही देखा कि एक महात्मा है जो एक चबूतरे पे बैठे हुए हैं। वह कुछ बातें बोल रहे हैं और उनके सामने बैठे हुए कुछ लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। उस नौजवान को दूर से बातें सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि वहाँ कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से इतने सारे लोग एक आदमी की बातों को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। वह नौजवान भी उन लोगों के करीब गया और अन्य लोगों की तरह वह भी महात्मा की बातों को बैठकर सुनने लगा। महात्मा जी कह रहे थे कि आदमी को हमेशा दूसरों का आदर करना चाहिए। मुख से निकले हुए हर शब्दों में विनम्रता झलकनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना। एक छोटी सी छोटी बात के लिए किसी के प्रति आभारी होना, यह ऐसे गुण है जिसकी वजह से न केवल अब दूसरों के दिलों पर राज करते हैं, बल्कि अब धीरे धीरे एक ऐसे निर्मल और शांत चित्त के व्यक्ति बनते जाते हैं जिसका सकारात्मक प्रभाव समाज के अन्य लोगों पर भी पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी बातें महात्मा जी अपने ज्ञान उपदेश में बताया। कुछ देर के बाद वहां से सभी लोग अपने अपने घर को चले गए, लेकिन महात्मा जी ने देखा कि अभी भी वह नौजवान अपनी जगह पर बैठकर किन्हीं बातों में खोया हुआ है। महात्मा जी अपने जगह से उठकर उस नौजवान के करीब गए और बोले, बेटा क्या बात है? सब लोगों के चले जाने के बावजूद भी तुम यहीं बैठे हुए हो, क्या तुम्हारी कोई समस्या है? तब वह नौजवान बड़ा ही निराश भाव से कहता है कि महाराज, मेरे मन में बड़ा कोलाहल है, बहुत ही अशांति है। क्या मन की शांति के लिए कोई आप हमें उपाय बताएंगे? महात्मा जी कहे कि अवश्य बेटा, मेरा तो यही काम ही है, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना, अशांत लोगों को शांति का मूल मंत्र देना। महात्मा जी उस नौजवान से कहे कि बेटा, तुम सुखासन की अवस्था में तुम जहाँ पर हो वहीं बैठ करके अपनी आंखों को बंद कर लो और कुछ समय के लिए यह प्रयास करो कि तुम्हारे मन में किसी तरह का विचार ही नहीं आए। वह लड़का एक स्थान पर अपनी आंखों को बंद करके बैठ गया। उस नौजवान को ध्यान मुद्रा में देख करके महात्मा जी अपने कुटी के अंदर चले गए, लेकिन वह नौजवान ज्यादा देर तक ध्यान की अवस्था में नहीं बैठ सका। कुछ ही समय के बाद वह अपने जगह से उठ करके टहलने लगा। वह उस कुटी के बगल में एक छोटे से पौधे के पास गया। उसने देखा कि उस छोटे से वृक्ष पर एक बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ है। उस सुंदर फूल को जैसे ही छूने का प्रयास किया, उसके हाथों में छोटे छोटे कांटे घुस गए। हालांकि उस मनमोहक फल के ऊपर जो छोटे छोटे कांटे लगे थे वो दूर से बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे थे। विषैले कांटों की चुभन से वह नौजवान चिल्ला पड़ा। यह सुन महात्मा जी तुरंत अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। महात्मा जी के पूछने पर वह नौजवान कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे ध्यान लगाने के लिए कहा। मैंने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया, कुछ क्षणों के बाद मेरे मन में बहुत सारे विचार दौड़ने लगे। उन विचारों से बचने के लिए मैंने अपनी आंखों को खोल दिया और उसी समय मेरी नज़र इन फलों पे पड़ी। मैंने इन मनमोहक फलों को जैसे ही छूने का प्रयास किया, मेरे हाथों में कांटा चुभ गए। मैं नहीं जानता था कि इन फलों में इतने बारीक कांटे लगे हुए हैं। तब महात्मा जी कहे कि बेटा, फलों के ऊपर लगे हुए कांटों से तुम बिल्कुल ही सजग नहीं रहे। यही तुम्हारी पीड़ा का मुख्य कारण है। इन फलों की भांति मनुष्य अपने जीवन में अनगिनत चीजों से आकर्षित होता रहता है। अगर इन फलों पर लगे हुए कंटक को तुम पहले से ही देख पाते तो इन कांटों की पीड़ा से तुम बच सकते थे। महात्मा जी उस नौजवान से कहे कि बेटा, एक आदमी में भी द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, भय, विभिन्न प्रकार के कांटे होते हैं। अगर आदमी जागृत अवस्था में नहीं होता है तो वह कांटे आदमी को हमेशा दुख देते रहते हैं।
इससे बचने के लिए आदमी को हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में कांटे और फूल दोनों ही होते हैं। जो सजग होता है उसका जीवन संतुलित होता है, और जो संतुलित नहीं होता है उनका जीवन दुखदाई होता है, जीवन नरकीय बन जाता है। और तुम्हारी तरह अधिकतर लोगों को पता ही नहीं हो पाता है कि जीवन दुखी है तो क्यों है। अक्सर देखा गया है कि जो हो जाता है उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और जो हमें नहीं मिल पाता है उसे हम छोड़ भी नहीं पाते हैं। हमारा मन हमेशा किसी कामना की पूर्ति के लिए भगाता है, और इच्छाएं असीमित होने के कारण जब किसी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती है तब आदमी का मन दुखित होता है। मनुष्य का चंचल मन बड़ा ही लोभी होता है। अगर उसके सामने तीता, मीठा और खट्टा सभी चीजें एक साथ आ जाएं, तो वह सबका आनंद एक साथ ही लेना चाहता है। सुखी होने के लिए यह जरूरी है कि अपनी इच्छाओं को सीमित करें, या हो सके तो अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दें। केवल संतुष्टि ही जीवन को सुख प्रदान कर सकती है। जहाँ संतुष्टि नहीं है वहाँ शांति क्षणिक हो सकती है। अगर आप समुद्र को ऊपर से देखें तो केवल उसकी तरंगे नजर आएंगी, लेकिन अगर उसकी गहराई की कल्पना करें तो उसकी गहराई एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई से भी अधिक है। हमारा मन लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है, तो मन विचारों को उत्पन्न करने वाली एक कंपनी जैसा है। और विचारों में एक अद्भुत शक्ति होती है जो मनुष्य के मूल स्वरूप को नष्ट करके आत्मा को दुख पहुंचाते हैं।